हाँ। हम्म। पूरा कंटेंट है। अच्छा, देखो तनुजा, इफ यूर इन द क्लास, if you're in Yes, the sir. class, then see what we're going to read in marketing management. We will first of all discuss the concept introduction part. What is the concept of market management? What are the nature? What are the scope? What are the importance of marketing? Marketing concept and its evolution of marketing means marketing environment, external forces, market segment, and targeting and positioning. This will we're going to learn this. Okay, we will going to learn this. So be careful when you are answering because this is a new thing to you, na? Yes, sir. हम्म। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केटिंग होता क्या है एक्चुअली. व्हाट इज मार्केटिंग? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, creating value propositions, and communicating them to target audience to drive sales, growth, customer satisfaction. All comes under marketing. ठीक है? It is the process. What is this? Marketing simply is the process just to understand the customer. ध्यान से समझो, definition is very much easier for you, but थोड़ा सा समझना पड़ेगा. Just to understand the customer needs. ये पहला लाइन क्या समझाता है बताओ तो. सर, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। सर, जो कस्टमर का नीड्स होता है, कस्टमर का आज के टाइम में नीड्स क्या है, उसको क्या पसंद है, यस. जरूरत की, लाइक रोटी, यस. हम्म हम्म कपड़ा। हम्म हम्म. तो इसका मतलब क्या है बोलो तो. ये जितने भी आप मार्केट देखते हो, ये जितनी भी बड़ा है, साजो सामान सब पड़ा हुआ है, ये सब इंसान की, मतलब इंसान की ख्वाहिश है. आप जहां भी देखो, घर के बाहर थोड़ा सा कदम रखो, कितने सारे दुकान, कितने सारे चीजों की सजावट. ठीक है, कितने सारे चीजों की सजावट, एक से एक बढ़कर चीजें, पहनने से, खाने से लेकर सुई से नोक तक, सब एरोप्लेन, सब कुछ सजा हुआ है, भरा हुआ है, मार्केट पूरा भरा हुआ है. सिर्फ और सिर्फ इंसानों की वो डिमांड है. कभी इस पे गौर किए हो? इसमें कभी तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा आया है? कभी सोचे हो क्या है ये? मैं एक्चुअली बुकिश डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ. बुकिश पे डेफिनेशन जो है वो तो आप लिखोगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कभी अगर ऐसा जरूरत पड़े कि किसी से आपसे चाहा कि मार्केटिंग होता क्या है, आप क्या आंसर दोगे? यही इसका आंसर है. ये सब ख्वाहिशें हैं, इंसानों की ख्वाहिश, डिमांड. ठीक है, तो ये जितने भी आप देखते हो ना, ये सब ख्वाहिशें हैं, डिमांड है, कस्टमर नीड है, जो कि पूरा दुनिया सजावट सजाया हुआ है. एम आई क्लियर? दिस इज अ डिमांड. हम लोग का डिमांड के जो इंटेंसिटी लेवल है, वो हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन, एवरी डे. और इसी के होड़ पे पूरा कंपनी, पूरा सब कुछ अपना इन्वेस्ट किए हुए हैं. इसी से तो पैसा है ना. एक गाड़ी पहले क्या हुआ? गाड़ी, एक सिंपल से समझ लो, एक सिंपल दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं. टूथपेस्ट, चलो सबसे सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग ऑन यू. टूथपेस्ट. सबसे पहले टूथपेस्ट क्या आया था पता था? पहले उंगली से वो जो हम लोग देख सुने थे कि देखे भी थे, वो जो जब हम लोग का जैसे कोयले का चूल्हा था, हम लोग देखे होंगे. जब मैं मामा घर, दानी घर, ये सब जाता था, तो वी यूज्ड टू सी देम दैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम gas was available, gas cylinder was available, but hardly people can afford because गैस सिलेंडर रहना, किसी के घर में साइकिल रहना, रेडियो रहना, तो उनको ना बहुत रईस समझा जाता था. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा था उस समय, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1947, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द एरा ऑफ 1900.
We used to listen from our forefathers, we used to listen from our fathers that at their era, if somebody else can afford radio, cycle, okay, so they considered themselves the wealthy person in the society. तो कहते हैं उस समय चूल्हा में जो ये मिलता था, वो जो कोयला वाला था, उसको दांत में घिसा जाता था। स्लोली उसके बाद दातून आया, उसके बाद टूथ पाउडर आया। अब देखो वेराइटीज ऑफ पेस्ट, ठीक है, वेराइटीज ऑफ पेस्ट, चारकोल फ्लेवर, ओके, नीम फ्लेवर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो दिस इज द डिमांड एंड हाइप ऑफ अ कस्टमर। वो तो एक पेस्ट ले लिए, आप कोई से भी देख लो, ड्रेस देख लो आप, फिर कोई भी मतलब साजो सामान देख लो, घर की खाने की चीजें देख लो, कितने सारे वेराइटीज आ चुके हैं। है, पहले ब्रिटानिया बिस्किट जो एक छोटा सा टीना में आता था, यूज्ड टू कम इन अ टिन। अब पापा से पूछ के देखना, दे यूज्ड, वो बताएंगे टीना में। अब वो वेराइटीज ऑफ पैकेट्स में आने लगा विद डिफरेंट फ्लेवर्स। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर बीन चेंजिंग ईच एंड एवरी डे। पीपल्स आर, दे आर इन डिमांड, ओके। और आप जानते हो जो मार्केटर्स जो होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, मार्केट भी ना एमबीए में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर, बहुत कुछ सीखने का है, बहुत कुछ समझने वाली चीज है। अगर आप मार्केटिंग एनालिसिस को पढ़ोगे ना, वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक मार्केटिंग से ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसमें भी आप पीएचडी अगर करोगे, डॉक्टरेट करोगे, तो बहुत आगे आप जा सकते हो। और मार्केटिंग रिसर्च जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। इफ यू कैन क्वालिफाई डूइंग मार्केटिंग रिसर्च, देन यू, आप बहुत अच्छी जगह पहुंच जा सकते हो। ये जो रिसर्चर्स होते हैं ना, ये रिसर्च करते हैं कस्टमर की ख्वाहिश क्या है, डिमांड क्या है। आप तो टाटा मोटर्स में इंटर्नशिप किए हो, मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट पे कभी गए हो तनुजा? नो जहाँ सर। कार जहाँ कार मॉडिफाई होता है, नो सर। तो इंटर्नशिप कहाँ किए हो, टाटा मोटर्स में सर कहाँ? एचआर डिपार्टमेंट। अरे एचआर डिपार्टमेंट में कितना महीना किए हो? 45 days। 45 डेज में एक बार में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, मॉडल तैयार हो रहा है, ये सब कभी घूम के इंटरेस्ट नहीं लगा तुमको देखने में? सर बोले थे मैम को, मैम ने परमिशन ही नहीं दिया। ठीक है, परमिशन नहीं दिया, आसपास कभी उसके इर्द गिर्द घूमे हो? हाँ पूरा गए, वो हम लोग घूम लिए खुद से, नहीं भी बाहर बोली तो हम लोग घूम। बाहर से कभी देखे हो? यस, अंदर भी गए हैं तो तो उसके फिर लिए बोल सेफ्टी है। रहे, ऐसे ही बोल रहे हो कि मैम अलाउ नहीं किया, फिर देख तो लिए हो ना, देखी हो हाँ ना? तो थोड़ा थोड़ा देख कर आ गए हम लोग बस। वो हम्म, अंदर नहीं गए क्योंकि उसके लिए सेफ्टी शूज की नीड पड़ती है। हाँ, वो तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपकी जरूरत पड़ती है। तो अंदर गए हो, तो कभी इस चीज का तुमको गौर हुआ है? सर जो टाटा मोटर्स प्लानर, का जो फ्रंट रहता है ना, फ्रंट वाला हम्म, मिरर काइंड, मतलब आईना जो रहता है ना फ्रंट में, उसका जो फ्रंट का जो भी रहता है टाटा मोटर्स एंड कांच लगा हुआ रहता है ना, हम्म, उसका पार्ट को हमें बनते हुए देख रहे थे, पेंट कर रहे थे, कोई कोई ये कर रहे थे, उसका पार्ट को ये डिजाइन कर रहे थे। पार्ट्स बनते हुए देख रहा, मतलब मैन्युफैक्चर होते देख रहे थे ना, कोई डिजाइनिंग बना रहा था? सर जो गाड़ी बन रहा था ना, उसका पहला वाला पार्ट, डिक्की जैसे जो रहता है आगे में, हम्म, पीछे तो सामान लोड होता है ना, हम्म, आगे वाला जो पार्ट था सर, उसका डिजाइन करके लोग बना के रख रहा था, वो बना हुआ था सामने 4-5, तो यस, हमने देखा। ठीक है। तो आप एक्चुअली क्या है, आपका तो इंटर्नशिप हुआ है, अ, जब मतलब क्या मैं बोलूं, ये जब ये जो जितने भी मैन्युफैक्चरर है, रिसर्चर्स है, प्लानर है, डिजाइनर्स है, ये कभी कभी ना कॉलेजेस में आते हैं, मतलब अपना लेक्चर्स देने के लिए, ठीक है। तो वो जब अपना लेक्चर्स देने के लिए आते हैं, तो हम लोग बीइंग अ फैकल्टी, हम लोग को थोड़ा सा प्रिविलेज मिलता है टू टॉक विद दिस रिसर्चर्स। तो कैजुअली सर, एक मतलब किसी ने पूछा, सर ये रिसर्चर्स जो आप लोग रिसर्चिंग जो करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं सर, बताइए तो। आपको पहले से कैसे पता चल जाता है कि ये इंसान इस चीज को खाने वाला है? तो जानते हो उसने क्या कहा, बोला सर, हम जो भी बनाते हैं ना, इन मतलब वो दिमाग में रख के, इंसान को दिमाग में रख के उतना नहीं बनाते।
हम जानते हैं हम जो भी मॉडिफाई करेंगे ना, इंसान उसे खाएगा ही, किसी ना किसी दिन किसी तरह से वो खाएगा, कोई ना कोई खाएगा। और एक बार किसी ने खा लिया तो वो पूरा खाते ही रहेगा। ठीक है। तो फिर हम तो किसी ने पूछा सर आप ये फिर प्लानिंग रिसर्च कैसे करते हैं? तो सबसे पहले प्लानिंग मैं खुद पे करता हूँ कि अगर गाड़ी के अंदर मुझे अपना फैमिलीज को ले जाना है तो लॉन्ग मूवी में, बात को समझिए, वो बोला मुझे क्या क्या कंफर्टेबल कैसा होना चाहिए, मैं उस पर वर्कआउट करता हूँ। सबसे पहले मैं अगर उस चीज को अपने एग्जाम्पल में मैं खुद को नहीं रखूंगा ना, देन आई कैनॉट जस्टिफाई other passengers sitting in the car, inside the car. So first of all, I used to मतलब visualize myself with my family sitting inside the car. And after that, I visualize what are the equipments or what are the requirements, what should be the seat, how the comfortableness, what will be the comfortableness of the seat, what will be the procedure, okay, what type of cushions I should use so that it might be comfortable for a long journey. अपार्ट फ्रॉम दैट इंटीरियर्स कैसा होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। कस्टमर के सोचने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका रिव्यूज करवाते हैं, हमारे ही एम्प्लॉय से हम लोग उसको रिव्यूज करवाते हैं। डिफरेंट मोड्स क्या क्या और क्या हो सकता है, इंटरनल और क्या हम चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम उसे मार्केट में छोड़ते हैं। मार्केट में जब उस गाड़ी को हम छोड़ते हैं, बहुत कम, मतलब बहुत कम हम लोग उसको मार्केट में प्लेस करते हैं। आफ्टर दैट ग्रेजुअली जब वो डिमांड्स बढ़ जाता है, देन वी स्टार्टेड टू मॉडिफाई। उसके बाद जब कुछ फीडबैक्स आता है, कुछ फीडबैक आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ थोड़ा सा और मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, तब हम मॉडिफाई करते हैं। तो प्लानर रिसर्च का काम क्या होता है, दैट आई मीन टू से, यहाँ पर जैसे लिखा है वैल्यू पोजीशन नीड्स क्रिएटिंग वैल्यू पोजीशंस, देखो क्रिएटिंग वैल्यू पोजीशन, वैल्यू पोजीशंस को ऑटोमेटिक क्रिएट किया जाता है। जैसे होता है ना, एक इंसान अपना वैल्यू कैसे क्रिएट करता है, अपने उसी अपने हाथ में है ना। वैल्यू क्रिएट करना किसी के पास, किसी के सामने, दैट इज इट इज इन योर हैंड। द वे यू ग्रूम्ड, द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव, द वे यू शो योर मींस what the you show your skill, knowledge in front of other, the way you will going to get the respect. So it's completely in your hand. So everything, the product marketing जो है ना, वो everything in the hands of marketers, everything in the hand of researchers and planner and designers. वो उस चीज का वैल्यू क्रिएट करते हैं। एक आया था ना, बहुत इसका हाइप हुआ था, पता है आपको, कोलगेट चारकोल वाला, वो जिसमें कोयला का फ्लेवर है, कोयला वाला, मार्केट में चला वो बढ़िया, लेकिन अभी फिलहाल बंद हो गया। इसको हाइप कौन किया बताओ तो? इसको मार्केटिंग टीम ने हाइप किया है। बार बार अगर आपको एक ही एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा कंटिन्यूअसली 24/7, आप उसमें कभी ना कभी एडिक्टेड होगे। यस सर। आप टीवी या मोबाइल देखते हो? यस सर। आप टीवी मोबाइल देखते हो ना, एडवर्टाइजमेंट आता है, बार बार उस चीज का एडवर्टाइजमेंट आता है। हैव यू एवर नोटिस दैट थिंग? यस सर। एडिक्शन किया जाता है, ये बहुत बड़ी चीज है मार्केटिंग। इसीलिए मैं तुमको अलग वेज में समझा रहा हूं। बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा फिलोसॉफी है, बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा प्लानिंग है, इंसानों के दिमाग के साथ खेला जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, वाई? कहा जाता है, साइकोलॉजी बताता है कि, चलो साइकोलॉजी छोड़ो, रामायण देखी हो? हैव यू सो रामायण, रामानंद सागर की रामायण देखी हो? यस सर। नहीं देखी हो या देखी हो भूल गई हो? कैकेयी, राम की कितने माताएं थी? कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, तीन माताएं थी। उसमें से कैकेयी सबसे ज्यादा राम को पसंद करता था। दो राम वॉज नॉट बोर्न फ्रॉम कैकेयी, ही वॉज बोर्न फ्रॉम कौशल्या, लेकिन कैकेयी सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो वो जो मंथरा थी, जो कान में बार बार राम के खिलाफ भड़का रहा था, मंथरा, जिसकी वजह राम को 14 इयर्स का एग्जाइल हुआ, वनवास हुआ,
क्या किया था, एडवर्टाइजमेंट वहीं से आया था। मार्केटिंग्स में जब आप पढ़ोगे ना, उनका एडवर्टाइजमेंट आपको दिया जाएगा। मैं आज बता रहा हूं ना, अब बाद में इस चीज का जब पीएचडी करोगे, अगर इफ यू वांट टू डू द पीएचडी इन मार्केटिंग, बहुत बड़ा चीज है, अगर कर ली तो बहुत जबरदस्त, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। प्लानर बन सकती हो, डिजाइनर बन सकती हो, रिसर्चर बन सकती हो। मीन्स आप जो सोचोगे वही आप दुनिया को पेश करोगे। इतना बड़ा इसका जॉब पोस्टिंग होता है, इतना बड़ा इसका जॉब होता है, औहदा होता है। मीन्स वॉट एवर यू थॉट, आप जो भी मार्केट में आप अपने मर्जी से लाओगे, और इंसान वही खाएगा। आप जो दिखाओगे वही दिखेगा, आप जो खिलाओगे मार्केट वही खाएगा। इन कस्टमर विल गोइंग टू ईट दैट। तो इसका ना रेफरेंस आता है। अगर आप रिसर्च प्लानिंग करोगे तो उसमें रिसर्च इनका एग्जाम्पल आता है कि एडवर्टाइजमेंट का कंसेप्ट ना वहां से आया था। बार बार मंथरा कैकी के कानों में बार बार गलत राम के बारे में, राम को ये करना है, बार बार कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली बोला रहा था 24/7। अगर आपके सामने बार बार कोई किसी के बारे में, आपको बार बार किसी के बारे में नेगेटिव बोले, तो एक वक्त आएगा जब उसके बारे में आप नेगेटिव ही सोचोगे। दिस इज द प्लानिंग एंड दिस इज द वे द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट इज। 24/7 times you need to visualize the advertisement in front of the customer। किसी भी तरह, चाहे वो पेपर में दो, चाहे वो ये होर्डिंग्स लगाओ, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट करो, चाहे लिफलेट बांटो, किसी तरह से 24/7 अगर आप इसे 7 दिन कंटिन्यूअसली चलाओगे, कस्टमर आपका प्रोडक्ट कभी ना कभी लेगा ही लेगा। इट्स अ थिंग, इट्स अ फैक्ट। बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है। द कंसेप्ट इज, जो वट एवर यू सी इट विल गोइंग टू सेल। ओके, दिस इज द मेन थिंग ऑफ अ कस्टमर, ऑफ ए मार्केटिंग। ये जो लाइन एक एक करके कॉमा कॉमा दिया हुआ है ना, इसका बहुत इनर मीनिंग्स है। आपको इसीलिए बता रहा हूं, क्रिएटिंग वैल्यू। वैल्यू कौन क्रिएट कर रहा है? मार्केटिंग रिसर्चर्स आर क्रिएटिंग वैल्यू। दे वट एवर दे फील दैट आई वॉन्ट टू मीन्स एडवर्टाइज दिस प्रोडक्ट एंड कस्टमर विल गोइंग टू ईट, वही होगा, वही होगा। ओके, प्रोपोजिशंस एंड कम्युनिकेटिंग देम टू टारगेट ऑडियंस। और कम्युनिकेट किया जाता है कुछ टारगेटेड ऑडियंस को, सब ऑडियंस को टारगेट नहीं किया जाता है, कुछ टारगेटेड ऑडियंस को। जानते हो शॉपिंग कितना तरह का होता है? विंडो शॉपिंग का भी नाम सुने हो? हैव यू एवर लिसन द नेम ऑफ अ विंडो शॉपिंग? किसे कहते हैं विंडो शॉपिंग, तनुजा जानती हो थोड़ा सा? नो सर, विंडो शॉपिंग के बारे में आई डोंट हैव आइडिया। ये टर्म कभी सुनी हो? नो सर। विंडो शॉपिंग का मतलब होता है सिर्फ देख के घूम के आ जाना। शॉपिंग मॉल्स में जो अननेसेसरी जो होते हैं, वो लेडीज होते हैं, वुमेन होते हैं, जिनका कुछ काम नहीं है, दिन भर गप्पे लगाना और टाइम पास करना, इस तरह का एक सोसाइटी है। एरोस्टोकेटिक सोसाइटीज इसका नाम होता है, हाई सोसाइटीज। इनका काम है विंडो शॉपिंग्स करना। क्या करते हैं वो दिन भर पार्टीज वगैरह, इस तरह का हाई सोसाइटीज वाले जो होते हैं, they used to go and they do the window shopping. What is the meaning of window shopping? Window shopping means just seeing, nothing he or she will purchase anything from the shop, he just visit there। तो और जो कस्टमर्स होते हैं ना, इनको बड़ी टारगेट करते हैं, सॉरी नॉट कस्टमर, जो प्लानर, रिसर्च प्लानर, मार्केटर्स होते हैं ना, इनको बड़ी टारगेट करते हैं। क्यों जानते हो? ये सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है। अपना जो एरिया सर्कल है ना, ये पूरा मुंह में से ही पूरा एडवर्टाइजमेंट कर देता है उस प्रोडक्ट के बारे में। रिसर्चर्स एंड प्लानर बहुत बड़ी चीज है। सो ठीक है, एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसके बाद बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको फिर प्रोडक्शन दिया जाता है। ये समझ में आया? थोड़ा सा बड़ा था, लेंदी था, लेकिन समझाना बहुत जरूरी था। ओके, उसके बाद व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग? आइडेंटिफाई कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंसेस। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटीज ऑफ एवरी मार्केटर्स। they will have to do this, that they will do the research, what is the needs, what is the demand of a customer and what are the preferences। अभी का डिमांड क्या है तनुजा, जानती हो?
व्हाट सर? आइडिया लगाओ थोड़ा सा, सब कुछ नो सर बोलने से होगा, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। अभी का स्टूडेंट्स का सबसे अभी का स्टूडेंट्स का सबसे डिमांडिंग क्या है? फोन। अभी का स्टूडेंट्स का सबसे का डिमांड है फोन, ठीक है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस सर। And do you know that every time and onwards the world is changing and moving towards artificial intelligence, which can be called a very dangerous position में हम लोग जा रहे हैं। एक बार आया था ना गिबली ड्राइंग्स, पेपर में पढ़ी हो गिबली ड्राइंग? कोई भी यस। अच्छा सा ड्राइंग को कार्टून बना दे रहा है। इतना इसका क्रेज था कि उसका एक पेपर में आर्टिकल तक आ गया था, गिबली ना गिबलीज ड्राइंग। इसका इतना ट्रेंड चला है, डिमांड किया था। हुआ था ना। तो थोड़ा सा तनुजा पढ़ती हो क्या पेपर ऊपर, थोड़ा सर सा मैंने खुद इंफॉर्मेशन? क्या? ये मैंने खुद ट्राई किया था, गिबली आर्ट जो भी है, एआई का। गिबली आर्ट तो बना था तुम्हारा? यस सर, मैंने 4-5 बनाया। हाँ तो बनाया, देखो तुम बनाई हो खुद इसका, यू आर यूटिलाइजिंग गिबलीज आर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तुम यूटिलाइज कर रहे हो, बट आंसर नहीं दे पा रही हो। सर मैं बोल रही हूँ, आप पता नहीं क्यों सुन नहीं पा रहे, लगता है मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम होगा फिर। ओके, तो नाउ it is the very much in demand of artificial intelligence. Okay, so this is the preferences the customers are having. सर एआई में हर व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट जो भी टेक्स्ट वाले हैं उसमें एआई से आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब रोबोट और एआई चैट भी अभी अभी आ गया है सर, हर जगह व्हाट्सएप पे भी एक रहता है। आप व्हाट्सएप यूज करती हो? यस सर। व्हाट्सएप में एक आइकॉन दिया हुआ है एआई का, देखा हो? यस। देखिए यस सर, क्या, इंस्टाग्राम पर सर। क्या है वो? सर वही मेटा, एआई सेम वही, ये हाँ मेटा मेटा। एआई, यस सर। और सर कोई कोई राइट। तो अभी ये एस्ट्रोलॉजी एआई भी आ गया अभी चैट करने के लिए। व्हाट इज मेटा एआई? कभी यूज करके देखी हो? नहीं सर, कभी यूज तो नहीं किए। उसमें लिखो बिरयानी कैसे बनाते हैं, आपको पूरा बना के दिखा देगा, स्टेप बाय स्टेप बता देगा। बहुत, तो सर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ओके, मेटा एआई। तो देखो, each and everything now is very much closer to our life. AI is a part of our life, it's becoming a part of our life, and that is why Bill Gates has told to the Indians, not only Indians, to the world, that we are in a very dangerous situation. किसी का भी फोटो क्रोम से उठा के एआई में डाल के कोई भी कुछ भी बना सकता है, इतना डेंजरस है वो। एआई की मदद से दुनिया भर में राइट्स तक लगवा सकता है, इतना डेंजरस चीज है वो। और आने वाला समय में ये बहुत हजार डेंजरस होगा, जिसका यूटिलाइजेशन अगर प्रॉपर तरीके से आपको नहीं आता होगा तो, ठीक है, हैक तक कर लेता है। हैकिंग अभी सीखने का जरूरत नहीं है, नथिंग टू लर्न, टू जस्ट टाइप व्हाट यू वांट, एवरीथिंग यू कैन गेट इट, हैकिंग थ्रू हैकिंग्स। ओके, सो दिस इज द डिमांड। उसके बाद क्रिएट अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट अमंग ऑडियंसेस, उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट करना ऑडियंसेस में। अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्ड अ ब्रांड रेपुटेशन एंड लॉयल्टी, ब्रांड क्रिएट करना, लॉयल्टी क्रिएट करना, ड्राइव सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ। उसके बाद सेल्स ड्राइव करना और रेवेन्यू ग्रोथ करना, ये की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग है, याद कर लेना। दिस इज कोई उतना हार्ड नहीं है, वेरी इजी। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मार्केटिंग प्ले ए क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। मार्केटिंग क्या करता है? कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रांड बनाता है, अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस ग्रोथ बढ़ाता है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या चल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, नाउ द ट्रेंड इज गोइंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीवेयर यू कैन फाइंड इट आउट देयर, from clothes to everything else you can find it out. It's a trend. And competitiveness, it will going to create the competitiveness, and for that the marketers will going to have or share the very good loyalty with the customers. इतना मार्केटिंग बढ़ जाने की वजह से क्या होगा ना, सब कोई क्या सोचेगा,
अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा कस्टमर्स को होगा, लॉयल्टी रहेगा, प्रोडक्ट का ब्रांड बना रहेगा। सो दीज आर द मार्केटिंग क्रूशल रोल। नेक्स्ट स्लाइड। कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, कोर कंसेप्ट मतलब मेन कंसेप्ट क्या है मार्केटिंग का? फोकसेस अंडरस्टैंडिंग मीट कस्टमर नीड, ये कोर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर का नीड्स को मद्देनजर रखते हुए मार्केटिंग किया जाता है। कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर क्या चीज खाएगा, एवरीथिंग। उसके बाद वैल्यू क्रिएट करना, डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स। ओके, तो जब भी आप कुछ भी प्रोडक्ट्स खरीदोगे ना, उसमें कुछ लॉयल्टीज रहेगा कस्टमर्स के लिए, रॉयल्टी रहेगा जो वट एवर द प्रोडक्ट्स यू आर परचेज। क्योंकि मार्केटर्स को पता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी गलती करूं, अगर मेरे प्रोडक्ट में कुछ भी गलती निकले, तो कस्टमर्स फिर वो छोड़ देंगे, और कस्टमर बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। अब तक कितने प्रोडक्ट हमने यूज किया है, कितने प्रोडक्ट हमने छोड़ दिया है, आज मार्केट में वो नहीं है। पहले सीबा का टूथपेस्ट आता था, प्रॉमिस तो अभी भी है, इस तरह का बहुत सारा टूथपेस्ट आता था, लेकिन अभी वो सब खत्म हो गया। अभी देखो है ही नहीं। प्रॉमिस क्यों बोल के टूथपेस्ट आता था, वो नहीं है। कोलगेट, क्यों कोल बता रहा हूं, कोलगेट एक ऐसा है जो मार्केट अभी तक पकड़ा हुआ है कि स्टिल द कोलगेट कंपनी स्टिल remain in company, and apart from that Colgate is a company's name is Procter and Gamble. The name, original name of Colgate comes, manufacturer is Procter and Gamble. तो Procter and Gamble का बहुत सारा प्रोडक्ट था। ठीक है, आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, कोलगेट का साबुन तक निकला हुआ था, बस वो चला नहीं, मार्केट में नहीं गया, नहीं चला, बंद करना पड़ा। कोलगेट का बहुत सारा सामान निकला था, ये निकला था, लिस्टरिन निकला था, लिस्टरिन माउथ फ्रेशनर्स, नहीं चला। ओके, कोलगेट का तेल निकला हुआ था, हेयर ऑयल, बंद हो गया, बंद पड़ गया, नहीं चला। ओनली पेस्ट, वो अब तक चला आ रहा है, अब तक, आगे भी चलेगा, अब तक चला आ रहा है। अब तुमने कहा कि वाई सर, वही बता रहा हूं ना, कितना प्रोडक्ट्स आया, कितना प्रोडक्ट चला गया, लेकिन इंसान भूल गया। ठीक है, ये पेस्ट, ये सब पेस्ट आया था, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा, ये सिर्फ 1 साल चला, उसके बाद नहीं चला। क्यों? इसलिए नहीं चला क्योंकि इंसान जो चीज एक बार खाना शुरू कर देता है, अगर वो सही रहा तो इंसान कभी उसे छोड़ता नहीं है। कॉलगेट इतना बड़ा ब्रांड बन गया था, इसका टर्नओवर इतना था कि इसको टक्कर देने के लिए बहुत सारा पेस्ट बाजार में आया था, मार्केट में आया था, लेकिन आज तक इसके टक्कर में है ही नहीं, इसके टक्कर में अभी तक है ही नहीं। कोलगेट इतना मार्केट छाया हुआ है, इसके टक्कर में अभी तक कोई है नहीं। लक्स, एक साबुन आया था, और बॉडी डेली सोप, लक्स, इसका एडवर्टाइजमेंट इतना हाइप हो गया था कि इसे बिग बिग सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स यूज टू प्रमोट दिस लक्स। अभी आप बताइए लक्स कितना यूज करता होंगे, कितना जन यूज करते होंगे, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन इंडिया हु आर यूजिंग दिस लक्स? ओके, so this is the thing, you need to understand the brand, you need to understand the quality, though the quality was there, but brand जो था ना वो ज्यादा दिन चला नहीं, खत्म हो गया, इट्स वाज ऑल लॉस्ट। तो ये कभी कभी ना ये सब चीजें किस्मत की बात होती है तनुजा, हमेशा याद रखना, एवरीथिंग ऑन सम डेस्टिनी इज ऑल्सो देयर। लक्स का एक समय ब्रांडिंग इतना ज्यादा हुआ था कि उसका बड़े बड़े होर्डिंग्स आप शहर में देखते होंगे, बड़े बड़े शहर में इसका बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगा हुआ था, बड़े बड़े। बट नाउ इट इज कंप्लीटली लॉस्ट फ्रॉम द मार्केट। लक्स है, लेकिन उस तरह का ब्रांडिंग प्रमोशन अभी कोई भी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट नहीं कर रहा है। गो एंड वॉच द टीवी, अगर कोई साबुन का एड हो रहा है कि नहीं, ठीक है, नहीं होता है, बहुत कम, रेयर, आउट ऑफ 100 में 1% आपको मिलेगा। ओके, बिकॉज ट्रेंडिंग इज एक्सचेंजिंग। हाँ बोलो। सर डब का रहता है। हाँ, वो ट्रेंड जो है ना, वो ट्रेंड चला आ रहा है। अब डव लक्स जो है एक ही कंपनी का साबुन है। जब कंपनी वाला ने सोचा कि ये साबुन मेरे नाम से नहीं चल रहा है, लक्स से नहीं चल रहा है,
अब तब क्या करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट इज सेम, नाम चेंज कर देते हैं। ओके, एक और प्रोडक्ट आया था निविया, निविया का क्रीम, निविया का प्रोडक्ट, निविया का साबुन, निविया का शैम्पू, सेंट बहुत अच्छा था, मार्केट में चला ही नहीं, चला ही नहीं, कोई इंसान खाया ही नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्ड करने में ना बहुत जन अपना टोटलिटी लॉस कर देता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग यू कैनॉट अंडरस्टैंड, इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल, इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कल क्या होगा, कल क्या चॉइस होगा, आपको पता नहीं। धारा एक तेल आया था, सरसों तेल, धारा, धारा शुद्ध धारा, सो मच ऑफ हाइप, सो मच ऑफ एडवर्टाइजिंग, इतना बड़ा ब्रांड था, बट चेंज, धारा तेल का नामो निशान तक नहीं है। दिस आर द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग समझना है, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मार्केटिंग एक जैसा कभी नहीं होता है, हर एक चीज में, हर एक फील्ड में। आप फिल्म स्टार को देख लो, कितने फिल्म स्टार आए, कितना चले गए, मार्केट में रहा कौन, मिस्टर बच्चन छोड़ के, शाहरुख खान को छोड़ के। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड। आलिया भट्ट ऑल्सो। हाँ, आलिया भट्ट। ले, और कुछ नहीं मिला तो आलिया भट्ट। ओके, characteristics of marketing. Now what are the different features of characteristics of marketing? You need to understand. ये कस्टमर सेंट्रिक होता है। कस्टमर सेंट्रिक मतलब कस्टमर इर्द गिर्द, कस्टमर को बेस बना के ये बिजनेस करता है। फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मीट कस्टमर नीड। हमेशा कस्टमर का क्या डिमांड है, कस्टमर का क्या नीड्स है, बेसिस ऑन दैट ये अपना स्ट्रेटेजी का प्लानिंग बनाते हैं। उसके बाद डायनामिक, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग टू अडॉप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। हर समय मार्केट कंडीशंस चेंज हो रहा है, अगर आप उस फ्लो में और अपने आप को चेंज नहीं करोगे, तब आपको मार्केटिंग फ्लो के साथ आपको चलने में दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद इंटरैक्टिव, व्हाट इज द इंटरैक्टिव, इन्वॉल्व टू वे ऑफ कम्युनिकेशन between business and customer. There should be always the interactions between the customer and marketers and businessmen. Okay, why? Because you then only you can understand the demands and needs of a customer. इसीलिए कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो टू वे होना चाहिए, नॉट ओनली वन वे। इसीलिए फीडबैक प्रोसेस रखा जाता है कि आपने जो प्रोडक्ट लिया उसका फीडबैक क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है वैल्यू ड्राइवन। वैल्यू ड्राइवन मींस एम्स टू क्रिएट ए वैल्यू फॉर कस्टमर्स, बिजनेसेस एंड स्टेक होल्डर। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू क्रिएट किया जाता है किसके लिए, कस्टमर के लिए होता है, दूसरा है बिजनेसमैन के लिए होता है, और स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स का मतलब जो आपका पार्टनर्स है, दोज हु आर द पार्टनर्स। ओके, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। मैम नेक्स्ट, व्हाट आर अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर की स्ट्रेटेजीज। इसके अलावा कुछ और स्ट्रेटेजी है, वो क्या है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवेल्युएशन। ये तीन इज इंपॉर्टेंट चीज है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग में। पहला है प्लानिंग, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्लान को एग्जीक्यूट करना, प्लान को मतलब तो उसको रन करना। उसके बाद इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मीन्स चेंजेस, चेंजेस को फेस करना। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी, ड्रॉ फ्रॉम वेरियस फील्ड लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। मैंने कहा था ना, मार्केटिंग ऐसा चीज है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए साइकोलॉजी से भी बड़े हैं, सोशियोलॉजी से भी बड़े हैं, और इकोनॉमिक्स से भी बड़े हैं। आपको मार्केटिंग अगर समझना है तो ये तीनों का गुण आप में होना चाहिए। साइकोलॉजिकल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, सोशियोलॉजी मतलब रिलेटेड टू द सोसाइटी, रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, इसकी आपको नॉलेज होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द पैसा, एनवायरमेंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, उसकी समझ आपको होना चाहिए। क्या शेयर मार्केट में कितना शेयर अप चल रहा है, तो अगर मैं ये प्रोडक्ट को बेचूं बाहर, तो अकॉर्डिंग टू द शेयर क्या ये मेरा प्रोडक्ट पकड़ पाएगा मार्केट में, इस तरह का कंसेप्ट जो है। हाँ बोलो। आप कुछ नहीं सर, आप पढ़ाइए। ओके, देन कम्स टू नेक्स्ट मेजरेबल, यूजेस मेट्रिक्स डेटा एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस। हमेशा देखिएगा, हम जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले डेटा हम लोग लेते हैं कि इंसान की इनकम क्या है, व्हाट इज द इनकम ऑफ एन पर्सन।
एवरेज इनकम क्या है। तो अगर मैं बाजार में ये प्रोडक्ट का प्राइस ये रखूं तो क्या ये अफोर्डेबल है टू एवरी वन ऑफ एवरी कस्टमर्स, एवरी टाइप ऑफ कस्टमर्स, फ्रॉम लोअर कस्टमर्स टू हायर लेवल कस्टमर्स, सबके लिए अफोर्डेबल है। हायर लेवल तो चलो ले लेगा, लेकिन लोअर लेवल कस्टमर्स जो है वही सबसे ज्यादा ना ये सब चीजें खरीदते हैं, इसीलिए वो डेटास को मेजर किया जाता है। अच्छा चलो, इसके बिहाफ में मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ तनुजा। हम लोग आज जो मिडिल क्लास फैमिलीज के हैं, हम लोग आज क्या करते हैं बोलो तो, 1 रुपया वाला शैम्पू का पत्ता खरीद के लाते हैं। आजकल जो शैम्पू का जो बॉटल्स होता है वो बिक्री होना, वो सेल होना बहुत कम हो गया। तनुजा ये चीज कभी गौर किए हो, मार्केटिंग्स? सर हम लोग खुद लेते हैं। अरे इसलिए तो बता रहा हूँ, इसमें ये क्या है, हम लोग खुद लेते हैं, वी आर ऑल्सो यूजिंग इट। ओके, अगर 10 रुपया का 10 तो लाते हैं तो बहुत उसमें क्वांटिटी भी ज्यादा होता है। यस सर। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा हेयर उनका लॉन्ग होता है, इसलिए उनका पूरा एक या दो ऐसे लगता है, लेकिन बॉयज के लिए तो हाफ में ही हो जाता है, बिकॉज उनका हेयर छोटा होता है। सिर्फ और शैम्पू का बात नहीं है, आप मसाला देखिए आजकल, मतलब क्या बोलूं मैं, कुछ भी आपको 10 रुपया में, 5 रुपया में, आप एवरीथिंग यू कैन गेट इट। 5 रुपया का हॉर्लिक्स आ गया, 5 रुपया 10 रुपया का बॉर्नविटा आ गया, यू कैन गेट इट फ्रॉम इन द मार्केट, बॉर्नविटा। अच्छा, अमूल दूध जो पैकेट हम लोग चाय हुए पीते हैं, अमूल दूध का 10 रुपया का पैकेट आ गया। इससे सबसे ज्यादा फायदा बिजनेसमैन को हो रहा है, ज्यादा फायदा। एक बॉटल 69 या 100 रुपीज का अगर आपका एक महीना चलता है, तो उसमें से हार्डली आपका कितना कस्टमर लेता है 100 रुपीज का? 1 2 3 10 कस्टमर। लेकिन वही 1 रुपया शैम्पू जो होता है, अगर वो 10 करके भी 10 कस्टमर या 15 कस्टमर लेता है, तो उससे ज्यादा मुनाफा इस पे हो रहा है। कंपनीज आर अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम दिस 1 रुपया सैशेज। डू यू नो दैट तनुजा? दिस इज द मार्केटिंग कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड द मार्केटिंग आइडियाज। आप कभी इस चीज का एनालिसिस कीजिएगा कि वाई 1 रुपया का पैकेट्स में अभी सब कुछ आ रहा है, 10 रुपया का दूध पैकेट आ रहा है, क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा अचानक से मार्केट में ऐसा क्या हो गया? आजकल शैम्पू की आप मार्केटिंग देखते हो, कोई भी बड़ी दुकान में चले जाइए, आपको शैम्पू का उतना बड़े मार्केटिंग आपको दिखेगा नहीं, सब दिखेगा 1 1 रुपया वाला जो होता है 1 रुपीज का, वो पूरा दुकान में सजाया हुआ है। देखो जाके आपके आसपास अगर कोई ऐसा दुकान है, किरानी दुकान है, आप जाओ वहां पर देखो, वो पूरा झूल रहा है पत्ता पूरा। अच्छा, मैगीज, now talking about the Maggie is a very crazy breakfast for every one of us, even for me also, I love Maggie. Okay, so मैगी का पैकेट पहले क्या आता था? 40 रुपीज, 50 रुपीज, 60 रुपीज में आता था, 20 रुपीज में, बट नाउ अभी 10 रुपीज में आने लग गया ये पी नूडल्स मैगीज। व्हाई इट हैपन? because company know that the marketers and company know that we can earn more and more profit from selling this small price of quantity of goods apart from a larger quantity and larger amount price। जितने भी लार्जर प्राइस वाला गुड है उससे हम ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को लेके के लिए। इसीलिए मार्केट में जो भी आप देखिएगा सब कुछ छोटे छोटे में आ रहा है, छोटा छोटा तेल, छोटा छोटा पैराशूट का छोटा तेल आ गया, नारियल तेल छोटा आ गया है, 10 रुपया का मिल जाता है, सब कुछ एवरीथिंग पॉकेट फ्रेंडली बन गया है। आई यूज द वर्ड पॉकेट फ्रेंडली, सब कुछ पॉकेट फ्रेंडली हो गया। क्यों किया गया? बिकॉज कस्टमर ये मार्केट जो प्रोडक्शन हाउस है या जो मार्केटिंग रिसर्च है, उन्होंने पता किया कि अगर हम ओनली हाई क्लास सोसाइटी को पकड़ेंगे तो हम लोग फिर ज्यादा दिन प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे। हम लोग को जो लोअर लेवल कस्टमर्स है, जो जिसका मतलब डेली वेजेस है, उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको ग्रिप में लाना पड़ेगा, तब जाके हमारा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, और उन्होंने इस तरह का स्कीम चलाया और आज देखो कितना प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटजीज, मेट्रिक्स, डाटा। और ये निकाला कैसे? डेटा से निकाला है। फ्लेक्सिबल, एडप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस एंड कस्टमर नीड। जैसे मैंने बताया, कस्टमर नीड के अकॉर्डिंगली वो सब। डव की शैम्पू कितने में आता था? अभी 1 रुपया में डव की शैम्पू आ रहा है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने अडॉप्ट किया है एवरी हाई। जो ट्रेसमस इतना बड़ा हाई एक ये था, क्या बोलते हैं, एक शैम्पू था जिसको करीना कपूर, उसके बाद हाई फिल्म स्टार यूज टू डू दैट। लोरियल का कंपनीज का वो ट्रेसमस था।
अभी 1 रुपया पत्ता में वो मिल रहा है। कंपनी को पता चल गया कि हमारे वहां करीना कपूर से ऐड कराओ, चाहे आलिया भट्ट से ऐड कराओ, तो किसी से कराओ, मार्केटिंग अगर चलाना है तो 1 रुपया में निकालना पड़ेगा, अदरवाइज अभी इंसान के पास उतना वक्त नहीं है कि वो क्रिसमस के ही शैम्पू यूज करे और वो बड़े पैकेट यूज करे। कोई भी 1 रुपया वाला शैम्पू अगर मिल जाता है वो वही ले लेते हैं, वही अफोर्ड करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द अडेप्ट टू चेंज। तो कंपनी ने तुरंत उस चीज को अडेप्ट किया, इसलिए वो मार्केट में टिका हुआ है। आज अगर नहीं होता है तो मार्केट से निकल जाना पड़ता है। अंडरस्टूड तनुजा? यस सर। मैम आज भी कोई क्लास है क्या? ओके मैम, आज भी कोई क्लास है? आई एम आस्किंग यू दैट। 7:45 हो गया, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, इज देयर एनी क्लास टुडे यू आर हैविंग? ओके, तो तनुजा अब तक जो मैंने पढ़ा है समझे, समझ में आया? यस सर। ये जो मैंने एग्जांपल्स तुमको दिया है ना, ये जो एग्जांपल्स मैंने दिया है, दिस इज द रिसर्च एग्जांपल। अब बोलोगे सर आपको पता कैसे चला? आई हैव गॉन थ्रू दिस पेपर, आपसे भी पहले मैंने ये पेपर्स पढ़ाया था, रिसर्च किया था, आई यूज्ड टू फाइंड आउट ऑल दिस। इसलिए ये रेलेवेंट एग्जांपल्स कोई स्टूडेंट्स ने रिसर्च करके, एनालिसिस करके, ये रिसर्च अपने रिसर्च में ये एग्जांपल्स डाला हुआ है कि ये यू नीड टू अंडरस्टैंड that why these big companies are shifting from to 1 rupees, why these companies are shifting from large production house to small production house, small productions में क्यों आ रहा है। अब एक चीज और मैं आपको देता हूं करंट एग्जांपल। आजकल देखिएगा नेटफ्लिक्स में ज्यादा सब और ओटीटी चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में ज्यादा से ज्यादा पिक्चर को रिलीज किया जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी कैसे भी पिक्चर्स, मूवीज जिसको स्क्रीन नहीं मिल रहा है, जिसको मतलब थिएटर नहीं मिल रहा है, स्क्रीन नहीं मिल रहा है, बिग स्क्रीन नहीं मिल रहा है, पिक्चर हॉल नहीं मिल रहा है, वो अपना कोई भी मूवीज ओटीटी प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकता है, आ सकता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जितनी भी सोचो छोटी छोटी फिल्में, जैसे कैसे मैं बोलूं, कुछ सस्पेंस थ्रिलर, जिसके जो अगर मैं जो वो सोचते हैं कि मैं अगर इसको सिनेमा हॉल में रिलीज करने के लिए जाऊं, बड़ा बिग कोई हीरो नहीं है उसमें, अब छोटा सा एक फिल्म प्रोड्यूसर है, फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि मुझे एक फिल्म रिलीज करना है, अननोन आर्टिस्ट, तो कोई भी इंसान उतना देखने के लिए नहीं जाएगा, nobody will go there and see the movie as because unknown artist is there, no celebrity is there, but the movie is good। तो क्या क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म बोल के एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप उस मूवीज को चला सकते हो। हम लोग सब देखते हैं नेटफ्लिक्स, ओटीटी मूवीज में प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, सस्पेंस मूवीज है, बहुत अच्छा मूवीज है, गुड क्वालिटी ऑफ मूवी, लेकिन पता है उनको अगर मैं इस मूवी को सिल्वर स्क्रीन में चलाने जाऊं तो मेरा मूवीज नहीं चलेगा। तो देख रहे हो ना, बिग प्रोड्यूसर्स जो होता है, बिग प्रोड्यूसर्स, बिग मार्केटर्स, entertainment marketers, now what they are doing, now they are trying to release their film in the OTT platform because it's a very affordable OTT platform as compared to the silver screen platform। बहुत सुविधा है उसमें, बहुत सुविधा है, सहूलियत है। पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म जो होता था, छोटे मोटे बी ग्रेड का डायरेक्टर्स, बी ग्रेड का हीरो हीरोइंस का फिल्म सिर्फ प्रोमोट के लिए वो जगह मिला था, बट नाउ ओटीटी प्लेटफॉर्म इज सच अ ह्यूज एंड बिग प्लेटफॉर्म that even the big directors, big producers, big artists, they are now means doing the film and releasing it on OTT platform, Netflix platform। Why? Because they understood कि बहुत ऐसे कस्टमर्स है जो कि सिनेमा हॉल तक जाते नहीं है, जाएंगे नहीं, हर बार नए फिल्म रिलीज करेंगे, हर बार नहीं जाएंगे, एक बार दो बार बाई चांस चला गया। तो इन सब कस्टमर से पैसा कैसे वसूला जाए, चलो एक प्लेटफॉर्म बनाता हूं जो वो घर बैठे ऑनलाइन का मजा ले। तो हम लोग नेटफ्लिक्स में कार्ड बढ़ाते हैं, पैसे बढ़ाते हैं जियो के माध्यम से या कोई भी एयरटेल के माध्यम से, तो उनका कुछ कट मनी जो होता है ना, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म को मिलता है, इस तरह से उनका इनकम होता है। अंडरस्टूड? जितना ज्यादा व्यूज, जितना ज्यादा पिक्चर का सब्सक्राइब, जितना ज्यादा थम्स अप, लाइक्स, उतना ही ज्यादा इसका पैसा आता है। एम आई क्लियर? रिव्यूज के ऊपर पैसा आता है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आता है, एंडोर्समेंट के ऊपर पैसा आता है। अंडरस्टूड? ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये भी एक रिसर्चर्स ने अपने रिसर्च में ये चीज डाला है कि आजकल धीरे धीरे मार्केटिंग फिल्म इंडस्ट्री वाले भी करने लग गए हैं, इस तरह का छोटा मोटा 1 रुपया शैम्पू जैसा, बड़े स्क्रीन के बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म में
वो फिल्म छोड़ रहे हैं। ठीक है तनुजा, समझ में आया? यस सर। Market platforms are when buyers and sellers interact to exchange goods, services और ideas। ठीक है, मार्केट प्लेटफॉर्म क्या है? मार्केट प्लेटफॉर्म जहां पर बायर जो होता है, खरीदारी और विक्रेता, बायर एंड सेलर, they interact with each other and exchange the goods, सर्विसेज और आइडियाज। मार्केट प्लेटफॉर्म उसे कहते हैं। मार्केट प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? मार्केट प्लेटफॉर्म एक ऐसा जगह है जहां पर खरीदार और जो बेचने वाला है वो एक दूसरे से बातचीत करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए या इंटरैक्ट करते हुए लेन देन करते हैं। आपने मुझे सामान बेचा, मैंने इस सामान खरीदने की वजह से आपको पैसा दिया, एक्सचेंज। तो ये जहां एक्सचेंज बायर और सेलर के बीच में होता है उस जगह को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जिसे बाजार कहते हैं। ठीक है, तो अगर तनुजा एग्जांपल आए, सॉरी डेफिनेशन आए कि बाजार का डेफिनेशन क्या है, अब लिख पाओगी ना? यस सर। ओके, दे कैन बी फिजिकल लाइक स्टोर। अब मार्केट कैसा होता है? मार्केट होता है, दे कैन बी फिजिकल लाइक स्टोर मार्केट, और वर्चुअल लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मार्केट दो तरह से होता है, एक ऑफलाइन मार्केट, एक ऑनलाइन मार्केट। ऑफलाइन मार्केट जो हम सब्जी खरीदने जाते हैं, सामान लाने जाते हैं, चावल दाल हम लोग घर का लाने जाते हैं, मछली अंडा ये सब आलू सब कुछ लाने जाते हैं, ये हो गया ऑफलाइन। अभी ऑनलाइन का भी कंसेप्ट आ गया। ब्लिंकिट एक ऑफलाइन है, ऑनलाइन मार्केटिंग है। ग्रोसरीज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से ये सारा सामान आप मंगा सकते हो। और ब्लिंकिट एक ऐसा स्टोर है, Blinkit is such a big and huge store that you can have a fresh meat, you can afford fresh chicken, you can afford fresh fish from the Blinkit market. ओके, जो फिश आप चाहते हो ऑफ सीजन में, जो फिश आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप खरीद सकते हो। यू कैन ब्रिंग इट फ्रॉम ऑनलाइन। ठीक है, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अभी ये हो गया। उसकी बात है टाइप्स ऑफ मार्केट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट? पहला है कंज्यूमर मार्केट। व्हाट इज दिस? बिजनेस सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू एंड यूजर्स। उसके बाद बिजनेस मार्केट इन्वॉल्व बिजनेस टू बिजनेस सेल्स एंड ट्रांजैक्शंस। उसके बाद है डिजिटल मार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर बिजनेस एंड कस्टमर्स इंटरैक्ट। एंड आफ्टर दैट ग्लोबल मार्केट, जहां बिजनेस ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज लिवरेजिंग प्रोडक्शन, फाइनेंशियल एडवांटेज एंड शेयर्ड रिसर्च। ठीक है, तो मार्केट चार तरह से होता है। पहला है कंज्यूमर मार्केट, जहां पर बिजनेस अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं। बिजनेस मार्केट, जहां पर बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे मैंने आपसे कुछ खरीदा और मैंने अपना छोटी दुकान में जाके वही सामान 2 रुपया ज्यादा में प्रॉफिट अर्न करके सामान बेच दिया। ठीक है, उसके बाद डिजिटल मार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पर ऑनलाइन के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जहां से आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ग्रोसरीज हो, चाहे वो कुछ भी यूटेंसिल्स हो। उसके बाद है ग्लोबल मार्केटिंग। व्हाट इज ग्लोबल मार्केटिंग? दैट इज बिजनेस ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज। जो मार्केट डिफरेंट कंट्रीज में वो मार्केट ऑपरेट होता है। फाइनेंशियल एडवांटेज एंड शेयर्ड रिसर्च। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। समझ में आया तनुजा? इज इट क्लियर टू यू? यस सर। एनी डाउट? सर डिजिटल मार्केटिंग में ही तो ई कॉमर्स आता है ना? हाँ, डिजिटल मार्केट में ई कॉमर्स आता है। यस, डिजिटल मार्केट में ई कॉमर्स आता है। और कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, तो आज यही रहते हैं, फिर कल हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है सर। थैंक यू।